बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ इम्पोर्टेंट अपडेट्स सेहत के बारे में शेयर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, खुसूसन हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन जनरली हमारे मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए, सब के लिए इंशाल्लाह मुफीद होगा। मैं 4 चीज़ें इसमें इंक्लूड करने जा रहा हूँ। करंट स्टैटिस्टिक्स, पोस्ट वैक्सीनेशन, खुसूसन बच्चों में 5 साल से 12 साल एंड ऑनवर्ड्स। इसके साथ एक इन्फॉर्म्ड पोजीशन से फैसला करना, यह हमारे आप सबकी जिम्मेदारी है। कोशिश करूं कि इसको छोटे से वीडियो क्लिप में या 2 पार्ट में बनाकर आपको फॉरवर्ड करूं। बहुत सारे सवालात, इंफॉर्मेशन पूछने के लिए आए हैं। उम्मीद है इसमें आपको करंट साइंटिफिक स्टडीज बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स वो भी आपको सामने आ जाएंगी। ट्रीटमेंट अवेलेबल है नहीं है उसके बारे में बात की जाएगी। और हमारे एक पाकिस्तानी डॉक्टर, यंग डॉक्टर थे, गालिबन वो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी फौत हुए हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्वाइट अलार्मिंग है। इतना 2.5-3 साल गुजर गए, पेंडेमिक पॉलिसीज, इसका क्या हुआ, और अननोन कॉजेज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो बताया जाता है, अभी वो कंस्पिरेसी थ्योरी फैक्चुअल हो गए, बेस्ड ऑन साइंटिफिक क्लिनिकल रिसर्च फाइंडिंग्स, ओवर 1000 पब्लिश्ड आर्टिकल्स, हार्ड बुक्स वो भी शाये हुए हैं। बहुत सारे आपको मेरे इर्द गिर्द नज़र भी आते होंगे बैकग्राउंड में, उसको भी देख लें। तो मैं स्टार्ट करता हूं हमारे ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक इन द यूके। वो कह रहे कि 30 मार्च 2023 एंडिंग तक 20.9% अबव 5 ईयर्स एवरेज 2004 से डेथ्स हुए हैं। और वो डेथ्स मैं आपको शेयर करवाने जा रहा हूँ इस स्टडीज के साथ, या पोस्ट करके भी देख सकते हैं। 21,000 मोर एक्सेस डेथ्स इन 2023 टू डेट वर्सेस सेम 2022 पीरियड इन इंग्लैंड एंड वेल्स, ये हुए। इसके साथ एक्सेस डेथ्स इन 2022 अमंग्स वर्स्ट इन 50 ईयर्स, ये बीबीसी का न्यूज़ है। इसके साथ मैं जाने से पहले मैं आपको ये पहले जो पाकिस्तानी फौत हुआ है, और भी बहुत हैं, लेकिन वो अभी इस वीडियो क्लिप में शेयर करवाना बहुत टाइम ले लेगी। उसका नाम है सलमान जाहिद। ये जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट थे। इसके साथ जो 5 to 12 ईयर ओल्ड बच्चों में जो एडवर्स रिएक्शन हुए और उससे क्या अभी हालात पैदा हो गए हैं, ये सबसे पहले एक लड़की थी जिसको हुए हैं और अभी तक इसका केस चल रहा है। ये तकरीबन अभी 5 साल से मैं शुरू करके आपके साथ कुछ शेयर करवाने जा रहा हूँ। इसकी 5 ईयर ओल्ड है। दूसरा अगर देखें, ये तकरीबन 4 to 5 ईयर ओल्ड बच्ची है। इसका भी जो डेथ हुआ है, ये मुख्तलिफ ममालिक, अमेरिका, यूके, खासकर हुसूसन कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में से भी नजर आते हैं। ये बच्ची भी मर गई थी पोस्ट वैक्सीनेशन। 14 ईयर ओल्ड बॉय, सकर का प्लेयर था, 14 ईयर ओल्ड। ये एमडी डॉक्टर ने शेयर किए। और इसके साथ आगे जाएं, ये मैं कुछ आपके सामने लाना ज़रूरी समझ रहा हूँ। क्यों कि हम इससे घबराना नहीं, इसकी लिए एहतियात की ज़रूरत है और मालूमात की ज़रूरत है, तहकीक करना। ये भी लड़की फौत हुई है, और इसके साथ ये लड़की जो मर गई, ये भी 18 ईयर ओल्ड थे, ये प्रीवियस वन, और ये 18 ईयर ओल्ड। इसके साथ और भी जो डॉक्टर थे और एक्सपर्ट मुख्तलिफ शोबे के साथ रखने वाले, ताल्लुक वाले, ये भी हैं। जिस तरीके से डॉक्टर लुक मेंटेनर ने कहा था कि बहुत सारे डेथ्स अकर होंगे, व्हाट दिस वैक्सीन इज गोइंग टू डू इन थाउजेंड्स ऑफ आवर यंग वर्ल्ड वाइड, मतलब बच्चों में, इज ए क्राइम। ये लुक मेंटेनर ने क्यों कहा? फिर ये भी मर गए थे अनएक्सपेक्टेड। इसके साथ एक स्टडी है जिसमें वो कहते हैं कि इससे अभी ब्लाइंडनेस और न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस हो रहे हैं। तो ये मैं 2023 और 2022 का जो स्टडी साइकियाट्रिक एडवर्स रिएक्शंस उसके बारे में है। और इसके साथ द नेचर में जो पब्लिश्ड हुआ है ब्लाइंडनेस के बारे में 2023 में, ये भी इसका है। तो और पेशेंट 73% इंक्रीज इन हार्ट अटैक्स पेशेंट्स ट्रांसपोर्टेड बाय INEM की जो स्टडी सर्वे हुए, इसके बारे में है। इसके साथ मायोकार्डाइटिस और भी जो कॉम्प्लिकेशन है, इसको आप पोस्ट करके फुल जूम करके स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ वो क्या रेमेडी क्या है? रेमेडी इतना अवेलेबिलिटी जहां तक है, क्योंकि वो स्पाइक प्रोटीन्स गोज इनटू एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाय पासिंग बैरियर्स इनटू ब्रेन। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके लिए वो कहते हैं कि अगर आप विटामिन डी, सी, जिंक और विटामिन डी, सी और जिंक और एक मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें अपने फिजिशियन के मशवरे के मुताबिक। दूसरा, इसको भी अगर अपनाया जाए
اس کو پوسٹ کر کے دیکھا جائے تو اس کا بھی اگر بنایا جائے تو یہ ڈیٹاکس کرنے میں انشاءاللہ مدد دے گی. لیکن اسٹل دیر آر thousands and in millions ابھی 2021 to 2022 ڈیتھس occurring اور ہو رہا ہے اور انکریز ہو رہا ہے. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، ایچ انڈیویجول کا اپنا فیصلہ ہے، اور یہ ایجوکیشنل انفارمیشن پرپس کے لیے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا. رسپانسبلٹی بنتی ہے، کیوں ایک زندگی بچانا، چاہے وہ ایجڈ ہو چاہے وہ ینگ ہو، لیکن ہماری ذمہ داری ہے، یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے، یہ ہیلتھ آفیسرس کی ذمہ داری ہے، سب کی ریسرچ کریں، اس پہ اور معلومات کریں. آج تک جتنے ہو چکے میں نے آپ کے ساتھ ٹائم لائن پر موجود ہے اسٹڈیز، لیکن یہ کرنٹ اسٹڈیز کیا بتا رہی ہے؟ نیورولوجیکل افیکٹس، ایڈورس سائیکیاٹرک ریئیکشنز پلس بلائنڈنس اس میں آ رہے ہیں. تو ہم احتیاط کریں، ایک انفارم پوزیشن سے فیصلہ کریں، اور اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لکھیں، اور ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ان کو بھی انفارم کریں تاکہ وہ پارلیمنٹ میں ہماری آواز اٹھائے اس پر. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.